दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीएन 9 और 9C को फाइल करने की ड्यू डेट ख़त्म हो चुकी है और लेट फीस स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितनी लेट फीस पे करनी होगी जीएसटीएन 9 और 9C के लिए। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता थी। इसके लिए लास्ट डेट 20 फरवरी 2022 थी, लेकिन इस केस में देखा जाता था कि व्यक्ति की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कितनी है। यदि लेस देन 2 करोड़ रुपीज़ है तो उस केस में जीएसटीएन 9 को फाइल करने से एग्जम्पशन दी गई थी। लेकिन यदि ये 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है और 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो व्यक्ति के लिए जीएसटीएन 9 को फाइल करना मैंडेटरी था। और यदि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो उस केस में व्यक्ति को जीएसटीएन 9 भी फाइल करनी थी और सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट यानी कि जीएसटीएन 9C भी ड्यू डेट तक फाइल करनी थी। दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं लेट फीस की प्रोविज़न, यानी कि यदि व्यक्ति एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2021 की लेट फाइल करेगा यानी कि ड्यू डेट के बाद और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है तो उस केस में कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन यदि व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और वो अब ड्यू डेट के बाद जीएसटीएन 9 और 9C फाइल करेगा तो उस केस में लेट फीस लेवी की जाएगी। दोस्तों, इस केस में लेट फीस कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि व्यक्ति की जो है वो टर्नओवर कितनी है। जो मिनिमम लेट फीस है वो 200 रुपीज़ पर डे है, यानी कि 100 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 100 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। और जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो 0.5% होगी टर्नओवर जो उसकी स्टेट में या यूटी में होगी, यानी कि 0.25% CGST एक्ट के अंतर्गत और 0.25% SGST एक्ट के अंतर्गत है। इन दोनों में से जो फिगर लो होगी उसके अकॉर्डिंग जो लेट फीस है वो रिकवर की जाएगी। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ABC एंटरप्राइज को जीएसटीएन 9 फाइल करनी थी 20 फरवरी 2022 तक, लेकिन वो 15 मार्च 2022 को फाइल करता है। इस प्रकार ये 15 डेज़ का डिले हो गया है ड्यू डेट के बाद और यहाँ कंपनी की टर्नओवर 3 करोड़ रुपीज़ है। तो पहले आपको 15 डेज़ के डिले के लिए लेट फीस कैलकुलेट करनी है 200 रुपीज़ पर डे, यानी कि टोटल फीस बनी 3000 रुपीज़। और इसके साथ ही जो मैक्सिमम लेट फी लगाई जा सकती है वो है जो उसकी टर्नओवर है स्टेट में उसका 0.5%, यानी कि 3 करोड़ रुपीज़ का 0.5% होता है 1,50,000। लेकिन इस केस में जो लोअर ऑफ द टू लेट फीस लगेगी, यानी कि सिर्फ 3000 रुपीज़ की लेट फीस पे करनी होगी। दोस्तों, यदि आप सेक्शन 47 देखते हैं जीएसटी एक्ट का तो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल नहीं करता है ड्यू डेट तक तो उस केस में उसे 100 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 100 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि 200 रुपीज़ पर डे की लेट फीस पे करनी होगी। और जो मैक्सिमम लेट फीस है वो 0.25% उसका टर्नओवर जो स्टेट में उसके अकॉर्डिंग लगाई जा सकती है CGST एक्ट के अंतर्गत और SGST एक्ट के अंतर्गत है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जीएसटीएन 9 और 9C दोनों ही सेक्शन 44 के अंतर्गत फाइल की जाती हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या लेट फीस जीएसटीएन 9 के लिए सेपरेटली लगेगी और जीएसटीएन 9C के लिए क्या सेपरेटली लगेगी। यदि आप सेक्शन 44 देखते हैं जीएसटी एक्ट का, जो कि यह बताता है कि किस व्यक्ति को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, यहाँ पे बताया गया कि हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है जिसके अंतर्गत के सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी इंक्लूड मानी जाएगी, जिसमें कि टैक्स पेयर अपनी वैल्यू को रिकन्साइल करेगा जो उसने जीएसटी रिटर्न में दिखाई है और जो उसके ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू आ रही है। लेकिन कमिश्नर रिकमेंडेशन जो है कर सकता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एनुअल रिटर्न को फाइल करने से एग्जम्प्ट रहेंगे। इसीलिए कमिश्नर ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिन व्यक्तियों की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है उन्हें जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ यहाँ पे ये भी बताया गया था कि यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी है जिसकी बुक्स के ऑडिट की जाती हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर ऑडिटर जो कि अपॉइंट किया गया है लोकल अथॉरिटी के द्वारा अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उसे एनुअल रिटर्न को फाइल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आप रूल 80 देखते हैं जीएसटी रूल का तो उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति सेक्शन 44 के अंतर्गत स्पेसिफाई किए गए हैं उन्हें जीएसटीएन 9 में अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इसके लिए लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 की गई थी।
यदि यहीं पे सब रूल 3 देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि यदि व्यक्ति की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो उसे सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करनी है सेक्शन 44 के अंतर्गत ही GST 9C में, और ये उसे एनुअल रिटर्न के साथ फाइल करनी है। तो इस प्रकार दोस्तों GST 9 और 9C आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 28 फरवरी 2022 तक फाइल करनी थी। यदि आप इसके बाद फाइल करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ पर डे की लेट फीस पे करनी पड़ सकती है, और मैक्सिमम जो लेट फीस होगी वो 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी तक रहेगी। दोस्तों जब आप अपनी GST 9 फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पे टेबल नंबर 19 के अंतर्गत लेट फीस पेबल एंड पेड आपके आ जाएगी। यदि एप्लीकेबल होगी तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर लाइबिलिटीज़ पे प्रेस करना है, जिससे कि आपकी लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी। दोस्तों जो आपको GST की लेट फीस होती है वो कैश में ही पे करनी होती है। इसके लिए आपको क्रिएट चालान बटन पे क्लिक करना होगा यदि आपके कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल नहीं है GST पोर्टल पर। दोस्तों अब कुछ केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं। क्या कोई टैक्स पेयर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकता है कि GST की एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को फाइल करने की डेट को एक्सटेंड किया जा सके? दोस्तों इसके लिए पहले ही हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था कि GST की रिटर्न को फाइल करने का टाइम लिमिट जो है एक्ट में दिया गया है, इसलिए रिट पिटीशन नहीं डाली जा सकती हाई कोर्ट के पास कि इसका टाइम लिमिट एक्सटेंड किया जाए। दोस्तों के GST की लेट फीस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन के द्वारा? जी नहीं फ्रेंड्स, इसके लिए पहले ही एडवोकेट्स ने रिट पिटीशन डायल की थी, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि इस केस में एडवोकेट्स की जो रिट पिटीशन है इसे एडमिट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस केस में यदि डीलर अफेक्टेड होंगे तो वो अपने आप जो है इसके हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, इसलिए इस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया था। दोस्तों यदि किसी के पास एक से ज़्यादा GST नंबर होते हैं तो उसे हर GST नंबर के लिए अलग से एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। इस प्रकार जो लेट फीस है वो भी हर GST नंबर के लिए अलग से चार्ज की जाएगी यदि व्यक्ति एनुअल रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करेगा। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति GST 9 को ड्यू डेट के बाद फाइल करता है तो वो बिना लेट फीस पे किए हुए GST 9 को फाइल नहीं कर पाएगा यदि वो GST 9 को फाइल करने के लिए लायबल है, यानी कि उसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।